सिंधु या हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता का सार्वत्रिक मान्यता प्राप्त काल है 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। सिंधु घाटी की सभ्यताओं घोड़े के अवशेष कहाँ मिलते हैं? सूरकोटदा में। सिंधु घाटी की स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में? राजस्थान में। किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा कालीन की मुद्राओं के निर्माण के मुख्य रूप में से किया जाता है? शैलखड़ी। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? कांस्य युग की थी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग का मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे शहरी। सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाए? ईंट से। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? कपास में। हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? दयाराम साहनी। सिंधु सभ्यता का पंतनगर बंदरगाह कौन सा था? लोथल। पैमाने की खोज ने सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तोल से परिचित थे। खोज कहाँ हुई थी? लोथल में। मोहनजोदड़ो को किस अन्य नाम से जाना जाता है? मृतकों का टीला। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है सिंधु घाटी की सभ्यता। कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनान के लोगों ने किस नाम से पुकारा? सिंडन। सिंधु घाटी की सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए। भारत में खोजा गया पहला पुराना शहर था हड़प्पा। भारत में चांदी की प्रथा के प्राचीन साक्ष्य मिलते हैं हड़प्पा संस्कृति में। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चला धौलीवारा में। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? 1921 में। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों में सामान्य से किस प्रकार का उपयोग होता? लाल रंग का। सिंधु सभ्यता की विकसित अवस्था में किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले? मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वे हैं दयाराम साहनी व राखलदास बनर्जी। रंगपुर, जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, सौराष्ट्र में। हड़प्पा व मोहनजोदड़ो की पुरातत्व खुदाई के प्रभारी थे सर जॉन मार्शल। किस पशु की आकृति से जो मोहर मिलती है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी मेसोपोटामियन सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध थे? बैल। हड़प्पा के लोग की सामाजिक पद्धति कैसी थी? उच्च समाजवादी। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला? कालीबंगा से। सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकार किस स्थान से मिला? कालीबंगा से। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? सिंध में। सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानघर पाया गया मोहनजोदड़ो में। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई? लोहा। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए? गाय के। स्वतंत्र उत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई? गुजरात में। किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा करने वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्ति? मोहनजोदड़ो से। हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? लोहा। किस हड़प्पा कालीन स्थल से युगल समाधान का साक्ष्य मिलता? लोथल से। मानव समाज विलक्षण क्योंकि वह मुख्यतः आश्रित होता है संस्कृति पर। सिंधु सभ्यता संबंधित है ऐतिहासिक युग से। सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि वह थी नगरीय। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक है मृदभांड। सिंधु घाटी की संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न क्यों थी? किसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी? हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का मुख्य स्रोत है पुरातात्विक खुदाई। सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत है वहां पाए गए बर्तन, जेवर, हथियार तथा औजार। सिंधु या हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है 2500 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व। सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले? सूरकोटदा में। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? राजस्थान में। किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया है? शैलखड़ी। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? कांस्य युग की थी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे शहरी। सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? ईंट से। हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? कपास। हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? दयाराम साहनी। सिंधु सभ्यता का पंतनगर बंदरगाह कौन सा? लोथल।
पैमाने की खोज ने सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तोल से परिचित थे। एक खोज गांव लोथन में मोहनजोदड़ो को किस अन्य नाम से जाना जाता? मृतकों का टीला। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है सिंधु घाटी की सभ्यता। कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनान के लोगों ने किस नाम से पुकारा? सिंडन से। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था हड़प्पा। भारत में चांदी की उपलब्धता की प्राचीन साक्ष्य मिलती है हड़प्पा संस्कृति में। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है धौलीवारा में। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई? 1921 में। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों में सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ? लाल का। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले? मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वे हैं दयाराम साहनी व राखल बनर्जी। रंगपुर, जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, सौराष्ट्र में। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातत्व खुदाई के प्रभारी थे सर जॉन मार्शल। किस पशु की आकृति से जो मोहर मिलती है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी मेसोपोटामिया की सभ्यता के मध्य में व्यापारी संबंध थे? बैल। हड़प्पा के लोग की सामाजिक पद्धति कैसी थी? उचित समाजवादी। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला? कालीगंगा से। सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकार किस स्थान से मिलता है? कालीगंगा से। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? सिंध से। सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानघर पाया जाता है मोहनजोदड़ो में। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? लोहा। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए? गाय। स्वतंत्रता में भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पाकालीन स्थलों की खोज किस प्रांत में? गुजरात में। किस हड़प्पाकालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई? मोहनजोदड़ो से। हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? लोहा। किस हड़प्पाकालीन स्थल से युगल समाधान का साक्ष्य मिला? लोथन से। मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतः आश्रित होता है संस्कृति पर। सिंधु सभ्यता संबंधित है आदि ऐतिहासिक युग से। सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि वह नगरीय सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की ओर रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक है मृदभांड। सिंधु घाटी संस्कृति की वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि इसके पास विकसित शहरी व जीवन की सुविधाएं थी। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का मुख्य स्रोत है पुरातात्विक खुदाई।